मैं ही परवाह कर रहा था, यहाँ पे जब ग्रीन होगा तब चलेंगे, कोई नहीं करता, जैसे ही गाड़ी निकल गई है सब निकल लेते हैं। इंडिया में गाड़ी वाले सिग्नल तोड़ते हैं, यहाँ चलने वाले सिग्नल तोड़ते हैं। गाड़ी वालों को इवन उनका ग्रीन सिग्नल भी है तो भी ध्यान देना पड़ता है कि कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा। डू यू हैव अ शॉप और जस्ट दीस टू? Hey, hi. Do you have a shop or just no English? Not English. It's for free. For free? Why? Russian speak. English are from India. Okay. About Jesus. History. Not free, just one. This I don't understand. This okay. यूक्रेन से दोनों, वो बार बार बुक कर रहा था। मुझे लगा बेच रहा है, यहाँ पे खाली 2 किताबें बेच रहा है खड़ा होकर के। मुझे लगा हो सकता है दुकान हो बंदे की इधर उधर, हिस्ट्री पर है, जीसस पर है, वॉर की वजह से कुछ इस तरह की बुक्स ये बेच रहे हैं, या क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए बेच रहे हैं। बेच नहीं रहे थे, फ्री में दे रहे थे। ढेर लगा रखा था वहाँ पे इन्होंने। ये यहाँ मेट्रो स्टेशन है, इधर जिम है। ये जगह मैं देखना चाहता था एक बार कि ये क्या है। पहले मैं इस जिम को वॉशरूम की तरह यूज करके आता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि कुछ चीजें डेस्टिनी सी होती हैं। अगर ये मेंबरशिप मेरे पास ना होती तो अभी मैं बार 80-90 रुपए सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए खर्च कर रहा होता। मेरे दिमाग में तो सही में ये प्लान भी था कि 24 घंटे तो खुला रहता ही है, यहीं सो जाऊं रात में, यार चद्दर वद्दर ले जाऊं, पर चद्दर थी नहीं मेरे पास। पर अभी भी है ये एक थॉट, यहीं सो जाऊंगा, कल फिर आना नहीं पड़ेगा मुझे। यहीं नहाया सवेरे सवेरे और चल दिया। I thought, okay, what is this shiny place? Let me just check this. Yeah, so I'm basically waiting for my bus back. Okay. So how are you here? I booked one show here. Did you watch? I'll go now. It's at 7. Oh no! So I just come from the opera. Okay. I was thinking to try that ferry also because I have 3-day ticket. Don't know where does it go, which destination should I choose. It doesn't really matter. I did it when I was first time in Stockholm and I enjoyed it. It's relaxing and it doesn't really matter where you go. अच्छा हुआ 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। सेम बिल्डिंग है पर स्टेज मोर देन 1 है। जो मुझे देखना है वो दूसरे स्टेज पर है। लीला सीन, ये शायद स्क्रीन होगी। वॉशरूम यार, मेल के लिए एच कौन लिखता है? बंदा इमरजेंसी में सोचता रह जाए एच में जाऊं कि डी में। तो शो हो गया खत्म और अगली जो ट्रेन है घर के लिए वो है 11:15। वो मुझे पहुंचाएगी 1 बजे। जाते ही मुझे सोना पड़ेगा और फिर सवेरे 5 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे 7 से या 7:15 बजे एक और ट्रेन है, वो वापसी की पकड़नी पड़ेगी। पहली कंफ्यूजन तो ये कि अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ तो अभी मैं 2 घंटे क्या करूँ? कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, वो तो मुझे मिल जाएगा, मैं हमेशा ढूंढ लेता हूँ, हल्का फुल्का वर्कआउट ही कर लूंगा जाके। दूसरी कंफ्यूजन ये कि यार मैं जाऊंगा 1 बजे पहुंचूंगा, 5 बजे मुझे उठना पड़ेगा। कभी कुत्ता, कभी हिरन, कभी आदमी सा। मुझे हर बार लगता है अरे तो असली है। ट्रेन में सोता हुआ चला जाऊंगा, बस मैं सोता हुआ आगे ना निकल जाऊं। अभी मैं इधर हल्की सी टहलकदमी कर लेता हूँ, थोड़ा रात का भी देख लूं माहौल कैसा होता है। भाई यहाँ पे बहुत ही चमकीला लग रहा है। अभी तो शो अच्छा था। देखो अब लैंग्वेज का डिस्कनेक्ट तो आएगा, वो तो आया। सिमिलैरिटीज भी लगी मुझे इंडिया से, जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें भी थी। इतने सारे अच्छे एक्टर्स एक साथ देखना वो अपने आप में ही शो को अच्छा बना देता है। अब वही बात आ जाती है भाई, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो रियल लाइफ में कैसे हैं। अलग पर्सनैलिटी है और इस तरह का वो कैरेक्टर पकड़ रहे थे तब हाँ बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे। कहानी भी ऐसा सच मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। सबटाइटल्स इन्होंने लिखे हुए थे कि सबटाइटल्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। पता नहीं, इग्नोर मार दिया इन्होंने मुझे कि मैं भी हूँ। ये बड़े इनके पॉपुलर ट्रांसपोर्ट हैं, प्राइवेट भी चलती हैं फेरीज। पूरा झंडा वंडा टांगा हुआ है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट की तरह तो कम ही यूज होता है। कम क्या, मुझे पता भी नहीं है कहाँ यूज होता है। कोस्टल एरियाज में भी। ये बहुत ही बड़ी कश्ती है यार। जहाज का लेवल कब मानते हैं मुझे पता नहीं। कितना साइज होने के बाद बोल दिया जाता है कि अब ये कश्ती नहीं है, अब ये जहाज है। इसको बोट बोलूं क्या बोलूं, पर बहुत बड़ी चीज है जो भी है। पूरा झिलमिलाता हुआ शहर है। दिन में यहाँ जितनी भीड़ थी, अभी इधर उतना ही सन्नाटा है। एक आदमी नहीं दिख रहा। और अभी तो बस 9 बजे हैं। तेरे कहने का मतलब है कि
मुझे दिल्ली मेट्रो जैसी लग रही है क्योंकि इतनी हिंदी भी सुनने को मिल रही है यहाँ पे। 4 रेल चल रही है यहाँ पे, एक मेट्रो, एक रेलवे जो स्वीडन में को कवर करती है, एक ट्राम जो आई थिंक स्टॉकहोम को कवर करती है, एरिया कवर करती होगी, और एक कम्यूटर रेल जो मुझे नहीं पता क्या कवर करती है। सेंट्रल स्टेशन की अगर बात करें तो भैया पूरा जाल बिछा हुआ है। एक जगह से अगर एंट्री करते हो तो जरूरी नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। कश्मीरी गेट तो कुछ भी नहीं है भाई, इसके आगे कोई भी स्टेशन इंडिया का कुछ नहीं है। यहाँ से है कुछ तो एंट्री, मैं जाके देखता हूँ कि दिखती कैसी है ट्रेन। ये तो वैसी ही थी जैसी ट्रेन से मैं आया था एयरपोर्ट से, एग्जैक्टली वही। तो कम्यूटर रेल जो है इंटरसिटी भी जाती है। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है यार इनका, कोई भी कहीं से भी जा रही है ट्रेन। मैं तो भाई क्या बोलूं, बस मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैंने कहाँ से एंट्री ली है और कहाँ से मैं एग्जिट ले लेता हूँ। कहीं से भी निकल जाता हूँ हर बार। एस्केलेटर नहीं बना रखी भाई, पहाड़ बना रखे हैं। टेक्नोलॉजी क्या समझ में आई, इन्होंने पूरी लाइन खींच दी है यार एस्केलेटर्स की। 1 किलोमीटर तो मैं एस्केलेटर से चढ़ गया हूँ। पहले लगता था एस्केलेटर आराम की चीज है, अभी इस पे खड़ा होना ही जो किया ना वो मेहनत का काम लगने लग गया मुझे। मैं जिम आ गया हूँ क्योंकि इधर थोड़ा गर्म रहता है अंदर। अभी भी लोग हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी कुछ तो 9:30 के आसपास ही हुआ होगा, पर क्या वो 11 बजे के बाद करेंगे? लगता है जिम खाली हो जाएगा, मैं पूरा पसर के सो सकता हूँ। ये टी यहाँ की मेट्रो का साइन है, जे मुझे पता नहीं। टी बोले तो टनल बना करके कुछ बोले थे जो टनल से जाती है। ऑब्वियस ही है, सोचने वाली चीज नहीं है उसमें। जे आई डोंट नो क्या था। स्वीडन रेलवे है, वो मेरा कार्ड तो एक्सेप्ट करता है लेकिन मेरा बैंक डिक्लाइन कर रहा है उसको। मैं स्वीडिश रेलवे की मशीन से यूज कर पा रहा था। आई थिंक उस केस में फिर बैंक इसलिए अलाउ कर देता है क्योंकि फिजिकल कार्ड से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, पर ये थोड़ा सा रिस्की है। उसको भी डिक्लाइन करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे डिस्टर्ब करना पड़ेगा किसी को कि भैया करो कुछ। मैं तो अटक गया। जिम में मैंने फोन चार्ज कर लिया, सही ठिकाना मिला हुआ है वो जिम मुझे। मैं कसम से सो भी जाता अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल। उनका बेंच ना छोटा भी है, 2-4 लोग हैं और वो भी मुझे लगता है इस टाइम पे इंडियन ही आते हैं। यहाँ मेरा कार्ड चलता है बस, पता नहीं किस चीज पे भिड़े, पर इंडिया की याद दिला दी इन्होंने। एक ने पी रखी है शायद, पर इनका मैटर सॉल्व करने के लिए बड़ी अनबाइस्ड पुलिस आई है। उसमें एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। ब्लैक वाला व्हाइट वाले को संभाल रहा है और व्हाइट वाला ब्लैक वाले को संभाल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्शियलिटी होगी किसी के साथ। इस बार ट्रेन अलग आई है, बार बार अलग अलग ट्रेन आती है यार, समझ में नहीं आता। इसी ट्रेन से तो आया था मैं एयरपोर्ट से, कैसे बदलती रहती है ये राम जाने। क्या सिस्टम है स्वीडन वालों का। Where are you going? Not shopping. No shopping. Okay, yeah. Are there any seat numbers in the No, bus? you can sit anywhere. everywhere. तो मैंने अपनी कंफ्यूजन ड्राइवर से दूर की। वो बोला ट्रेन में कहीं नहीं लिखा है भाई क्या ट्रेन नंबर है। प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगा होता है जब ट्रेन लग जाती है वहाँ अपडेट हो जाता है क्या 99.9999% उस पे लिखा होगा। ये वाली सीट मुझे बड़ी अजीब सी लगती है यार, बिल्कुल छोटी कंजेस्टेड टाइप। इधर कुछ नहीं है क्योंकि इनके, मैं थोड़ा बड़ा डब्बा ढूंढता हूँ हमेशा। ऊपर वाला हिसाब भी सही है पर मुझे लग रहा है ऊपर में ज्यादा ही नींद में चला जाऊंगा। खिड़की भी छोटी छोटी है ऊपर बाहर देखने के लिए, तो नीचे थोड़ा सा लाइट आती रहेगी। आई थिंक नीचे ही बैठते हैं। कोई नहीं करता होगा ना इतना एक सीट सेलेक्ट करने के लिए, मैं करता हूँ। पूरा लीनियर स्कैन मारता हूँ हर चीज में, एकदम जब सेटिस्फेक्शन हो जाती है हाँ ये परफेक्ट सीट है, वहां बैठता हूँ फिर मैं। तो मुझे सीट मिल गई है परफेक्ट। पीछे ही मेरे स्टेशन की लिस्ट भी लगी हुई है जहाँ जहाँ रुकने वाली है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आती नहीं है ऐसे। मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई रहता है ना हमेशा, इसीलिए मेरे को रात में भी देर में नींद आती है। रात होते ही तो और बढ़ जाता है एक्साइटमेंट लेवल। पर सोना जरूरी है, करें क्या, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो कल उठने में हालत खराब होगी। उठ नहीं पाता हूँ फिर मैं जल्दी। थोड़ा हल्का हल्का लुढ़क गया था मैं। फिर टिकट वाला आया चेक करने वाला, फिर वो बोला कहाँ जाना है, फिर बोला कि ओके नॉट शॉपिंग में तो टाइम है अभी तो सो सकते हो। तभी तो सो रहा था। बेड दे दे अब तो कोई मुझे, बस मुझे वो टाइम याद आ गया बीटेक वाला। Avstig nu sker på höger sida i tågets färdriktning. यार ये टायर पंचर हो गया, स्टक में लगा रहा है ड्राइवर। तो मैं दिल्ली से फरीदाबाद जाता था, ऐसे हैंडल पकड़ा और यूं ही सो जाता था मैं। मॉर्निंग में जब जाता था खाली मिलती थी तो सीट मिल जाती थी, आते हुए नहीं मिलती थी। फ्रेगनेस होता था भाई साहब। तो ये तो मुझे लग रहा प्रमोशन हो गई है। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। दूर दूर लोग बैठे हैं और एक डब्बे में 2-3। मैं नहीं समझ पा रहा कि इनकी ट्रेन पैसे कमा कैसे रही है। आई डोंट नो कैसे चल रहा है इनका ट्रेन का बिजनेस। 12:55 पे मैं नॉर्थ शॉपिंग आ चुका हूँ। कैंपस तक वॉक करना है, ठंड है थोड़ी, वहाँ से साइकिल उठाऊंगा, घर जाके कल की तैयारियां अभी करके सोऊंगा। सवेरे लग जाता है टाइम, फिर मैं हो जाता हूँ लेट। यहाँ साइकिल्स लगाई जा सकती हैं
कल मैं यहीं तक लेके आऊंगा। ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सर्दी है यार। एक और हुडी ले आता और पैंट के नीचे भी कुछ पहनने की जरूरत है, टांगों पे ज्यादा लग रही है ठंड। ये कोई मतलब है एक ही दिन में यार, गर्मी भी और सर्दी भी। इंसान क्या है कितना अरेंज करके चलेगा है। ऐसा मेरे साथ दिल्ली में होता है या इंडिया में होता है इन जनरल। मैं बहुत लेट कभी कहीं से आ रहा होता हूँ, कभी कहीं से बाइक दौड़ा रहा होता हूँ। दूर प्ले बुक कर दिया है, वहां गया हूँ, अब प्ले खत्म हुआ है। फोन की बैटरी भी कई बार खत्म होने वाली होती थी, उधर से बारिश हो गई है। मेरे साथ जुड़ी रहेंगी मुझे लगता है इस तरह की चीजें हमेशा ही। आज यहाँ पर भी मैं 1 बजे आया हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल होते ही उस जगह पे और कुछ ना कुछ अतरंगी मामले मेरे साथ शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे भी गाड़ियां वाड़ियां और लोग तो हैं, हवाबाज टाइप के हैं, ऐसे रात में हवाबाजियां कर रहे हैं। छोटे से उस पे जो भी है इनका स्कूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 2-2 3-3 चढ़े हुए हैं, जैसे इंडिया में होती हैं रात में हवाबाजियां। कोई बाहर से आ रहा है, काफी पिए हुए दिखे रास्ते में, दारूबाज नदी किनारे खड़े होकर के पी है, यहीं छोड़कर चले गए हैं सब। मतलब नदी किनारे गए या जो भी है, ये तो सेम ही है इंडिया की तरह, कम है और पता नहीं कौन साफ कर देता है सवेरे तक ये सब। रात में तो मुझे पूरी आवारागर्दी नजर आ रही है यहाँ पे, बल्कि ज्यादा नजर आ रही है। इंडिया में हर तरफ यूं नहीं नजर आते, यहाँ तो मैं अभी चलता हुआ आ रहा हूँ, खूब मौज मस्ती में लोग नजर आ रहे हैं। 1 बजे अभी पार्टी चल रही थी, पूरा पब वब खुला हुआ था। इंडिया में तो बंद हो जाते हैं शायद, कुछ तो टाइम है, 1 बजे तक खुला रहता है या नहीं खुला रहता पता नहीं मुझे, पर जहाँ तक मुझे लगता है कुछ टाइम तो है उधर। तो ये रही अपनी साइकिल, उठाते हैं और निकलते हैं फटाफट। अब ये ट्राम्स अभी तक चल रही हैं रात के 1-1:30 बजे तक। मतलब ये लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो काफी टाइम तक चलता रहता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है 24 घंटे चलता है क्या। 1:20 पे मैं घर पहुंचा हूँ, अभी थोड़ा खाऊंगा, कल की तैयारी करूंगा और फिर सोऊंगा। बाय।